To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी है कि अगर हम स्टॉक ऑप्शन को या फिर इंडेक्स ऑप्शन को हम बाय या सेल करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें और कैसे हम उसको डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है। तो काफ़ी मतलब कुछ ऐसा टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, बट हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे काफ़ी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या कुछ पॉइंट हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हमें ध्यान रखना है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में। तो अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हम बाय करने जा रहे हैं ऑप्शन या सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली बाय करते हैं। तो हम यही भी देखने जा मतलब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ऑप्शन को बाय करने जा रहे हैं या फिर सेल करने जा रहे हैं। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते समय एक चीज और ध्यान रखना हमें, लिक्विडिटी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सी बार जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नए ऑप्शन बाय या सेलर्स होते हैं, वो इस जाल में फंस जाते हैं। वो लिक्विडिटी, वो स्ट्राइक प्राइस तो देख लेते हैं कि काफी अच्छा है, बट वहां पे वो लिक्विडिटी चेक नहीं करते हैं और आस्क और बिड प्राइस के बीच में डिफरेंस चेक नहीं करते, तो वहां पर वो फंस जाते हैं फिर वो। ठीक है, तो वो हम आगे इसमें देखते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग बैंक निफ्टी आप देखिए अभी 18 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 30,223 पर ये क्लोज हुआ और 300 पॉइंट गिरा था उस दिन। तो ओपनिंग प्राइस थी हमारे लगभग 30,656। तो हम यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए हमें, जैसे हमको लग रहा है मान लीजिए मार्केट गिर रहा है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करें। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बायर साइड में है तो आप क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। तो पुट को बाय तो करेंगे, बट स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्शन करें। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने का सबसे, अगर आप ऑप्शन बाय करने जा रहे हैं तो एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करें। बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्शन नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर हम देखते हैं 30,500 हम स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं पुट की। ये देखिए 30,500 मैंने क्या किया, पुट की स्ट्राइक प्राइस ली। तो ये महंगा जरूर है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लगभग 200 रुपीज के अराउंड, अगर आपको देखिए 200 रुपीज के अराउंड आपको मिला इसका प्रीमियम। ये महंगा जरूर है, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप बाय साइड में बैठे हैं तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट चाहिए, अच्छा खासा वोलेटिलिटी चाहिए, अच्छी खासा मूवमेंट चाहिए। तो आप जो एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं, वही करना है। उसके अलावा ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी नहीं करना। वो क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए, मान लीजिए 200 रुपए पे ये ओपन हुआ था, वो 200 रुपए ओपन होने के बाद कहाँ पे जाके क्लोज हुआ, आप देखिए लगभग ये 351 रुपीज, लगभग 150 पॉइंट का इसने जबरदस्त प्रॉफिट दिया। अब ये आपको जो है बहुत जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली इस चीज को देखते हैं कि काफी ज्यादा महंगी प्रीमियम 200 रुपए की, और काफी महंगी हम तो सस्ता ढूंढेंगे, वो 5-6 रुपए की प्रीमियम ढूंढते हैं। उस केस में उनके साथ लफड़ा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए 2000 पॉइंट दूर चले जाते हैं, जैसे हम चले जाते हैं 28,500 चले जाते हैं। अब देखिए आपने पुट को क्या किया, बाय किया, हमारा 300 पॉइंट मार्केट गिरा भी है। गिरने के बाद भी आप नोटिस करिए यहाँ पर जो कि यहाँ पर 915 की कैंडल देखिए, लगभग 7 रुपीज 55 पैसा, 7.5 रुपए पे ये जो है लगभग ओपन हुआ था। उसका जब क्लोज हुआ तो क्लोज होने हुआ तो उस समय क्या क्लोज हुआ 6.45, लगभग 1 रुपीज जो है डाउन क्लोज हुआ ये। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखें जब क्लोज हुआ तब क्लोज होने समय में आप जो लो बनाया था इसने लगभग 3 रुपीज का लो बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, अगर आपने सस्ते के चक्कर में 6-7 रुपए के चक्कर में आपने इसको बाय कर लिया तो मूवमेंट दिया, तो इसने ज्यादा कुछ मूवमेंट दिया नहीं, बट लेकिन अगर आप इसको पूरे टाइम होल्ड करके रखा आपने इसको, तो आप जो है ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उसके अंदर, और लास्ट में देखें तो आपको जो और 1 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भैया 500 रुपए का हमेशा लेके रखूं और हमेशा मैं जो है मतलब वो 15-20 या 25 रुपए हो जाए, क्योंकि वही दिमाग में चलता है 25-30 रुपए हो जाएगा मतलब मैं 4-5 गुना पैसा कमा लूंगा। तो इस तरह का दिमाग में अपना न रखें, क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो आप बहुत मतलब क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे आप। क्योंकि हमेशा जो देखो, आप खुद देख सकते हैं कि आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, 1 मिनट और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। लाइव मार्केट में गए, लाइव मार्केट जाने के बाद इक्विटी डेरिवेटिव्स में गए, इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाने के बाद हम यहाँ बैंक निफ्टी आ जाते हैं। ये बैंक निफ्टी आ गए। बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात करें, सब में हमें यही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 अप्रैल की जगह में अभी
25 आपको जो दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए एक चीज में कि ये जो है हमारा, देखिए आप ये कौन सा है, हमारा 25 ऑफ अप्रैल का एक्सपायरी वाला जो है और 18 अप्रैल का डेटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, हमारा बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिरा, तो गिरा उसका केस में क्या हुआ, 30,500 जो उसकी जस्ट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस थी। हमने अगर वहां पर इसको बाय किया तो देखिए अच्छा खासा आपको जो 133 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी भी लेते तो भी ठीक था, बट अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी मतलब 3-4 रुपए के वाले प्रीमियम ढूंढ रहे हैं अगर आप, तो आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पर कि जो अगर आप 28,500 मतलब 2-2 हज़ार पॉइंट अगर आप दूर जाकर के 4-5 रुपए वाले प्रीमियम ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ है एक्चुअली में कि 300 पॉइंट हमारा मार्केट गिरा जरूर है, उसके बाद भी हमारा पुट नहीं बढ़ा, उसके बाद भी हमारा पुट जो है लास्ट में जाकर के वो मतलब जो ओपन हुआ था उससे नीचे ही क्लोज हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा खासा मूवमेंट चाहते हैं और वास्तव में पैसा अर्न करना चाहते हैं ऑप्शन बाइंग के थ्रू, तो आप एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी करें, तो वहां पे अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे तो भले मार्केट, जैसे आज तो 300 पॉइंट ये मार्केट गिरा, अगर इस जगह 300 पॉइंट नहीं गिरता और मान लीजिए कि 100 पॉइंट ही गिरता, तो बहुत ये जो आउट ऑफ द मनी वाले होते हैं ना, बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ मनी, ये बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, बढ़ने की बजाय तो उल्टे गिरते हैं, अच्छे खासे गिरते। और दूसरी चीज, अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाता, तो रेंज बाउंड रहने की कंडीशन में भी अगर हम बात करें तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर आपको मूवमेंट जरूर मिलता है रेंज बाउंड में। क्योंकि अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए 50-100 पॉइंट मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं होती, 50-100 पॉइंट इजिली मूवमेंट करता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम डेल्टा जो होगा यहाँ पे डेल्टा काफी अच्छा होगा, और जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बहुत कमजोर होगी, तो डेल्टा कमजोर होने से वहां पर मूवमेंट ही नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा काफी अच्छा होगा, इसलिए मूवमेंट आएगा। तो अगर मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी लीजिए, ताकि अगर जो मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है तो उस कंडीशन में आप 10-15-20 पॉइंट तो इजीली अर्न कर पाएंगे। बट यहाँ अगर आप बात करें बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी में, तो फिर यहाँ पर अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो ये भयानक गिरेगा रेंज बाउंड कंडीशन में। और अगर मार्केट 200-300 पॉइंट गिरा उसके बाद भी डीप आउट ऑफ द मनी में आपको अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के केस में ये तो हमारा हो गया। अगर आप जो ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हैं, तो सेल करने की बजाय, सेल करने में बेनिफिशियल ये होगा आपको कि अगर आप मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट गिर रहा है तो पुट बाय करने की बजाय आप कॉल को सेल करें, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे होगा आप देख लीजिए, उस समय जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए 30,656 जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी। तो अगर हम एट द मनी की बात करें तो लगभग हम बात करें कि मान लीजिए 30,500 हमारा एट द मनी है, मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो 30,500 का जो अगर आप जो है पुट बाय करने के बजाय अगर आप कॉल को शॉर्ट करते, तो आप देखिए हमें 223 पॉइंट का आपको सीधे सीधा बेनिफिट है। यहाँ पर आपको यहाँ पे बेनिफिट कितना 133 पॉइंट का हुआ, बट यहाँ पे बेनिफिट कितना हुआ 223 का हुआ। क्यों हुआ कि जब हम पुट को बाय करते हैं तो बाय करने में मान लीजिए अगर आपने बाय किया और थोड़ी बहुत समय के लिए मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा तो आपकी प्रीमियम गिर जाएगी, बट यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट होगा। अगर आप बाय करने के बजाय, अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट बाय करने की बजाय अगर आप कॉल को शॉर्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो जो है मार्केट गिर रहा है इस वजह से कॉल तो गिरेगा ही गिरेगा, और साथ में वो टाइम डिके का फैक्टर भी उसको ले डूबेगा। टाइम डिके का फैक्टर भी आपके फेवर में रहेगा। अगर आप सेलर हैं तो टाइम डिके का फैक्टर भी आपके फेवर में रहेगा। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, लास्ट में मार्केट मान लीजिए रेंज बाउंड हो जाता है, एक आध घंटे के लिए भी मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम गिरेगी, रेंज बाउंड के कारण प्रीमियम गिरेगी, टाइम डिके के कारण प्रीमियम गिरेगी, तो वो भी आपको बेनिफिट होगा उस चीज का, क्योंकि आपने सेल किया इसलिए आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आपने पुट के केस में बाय किया हुआ है तो वो रेंज बाउंड रहने कंडीशन में आपको प्रीमियम थोड़ी और गिर जाएगी, तो गिरने से आपको वहां पे उस चीज का नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप ऑप्शन बाय, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप जो है एट द मनी पर बाय करिए, और अगर आपके पास में पैसा है अच्छा खासा तो पुट बाय करने की बजाय आप वो कॉल को सेल कर दीजिए। तो कॉल को सेल करने से आपको जितना प्रॉफिट यहाँ पुट बाय करने में नहीं होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको जो है कॉल को सेल करने पे होगा, क्योंकि आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, रेंज बाउंड का प्रॉफिट, टाइम डिके का प्रॉफिट मिलेगा, और वो तेजी से गिरेगा वहां पर, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल अवॉइड करिए कि आप बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बाय मत करिए। अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन बाय करते हैं तो वो आपको तभी बेनिफिट देगा जब बैंक निफ्टी अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो आपको जो 4-5 रुपए वाली आप ढूंढ रहे हो, ये मतलब बम्पर आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने को संभावना होगी। अदरवाइज जो होगा, अगर आप 2-2 हजार पॉइंट आउट ऑफ द मनी, अगर 2-2 हजार 1.5 हजार पॉइंट आउट ऑफ द मनी अगर आप ऑप्शन बाय करके रखेंगे, तो वहां पर जो है बढ़ने के बजाय हो सकता है वो गिर जाए।
अब हम बात करते हैं स्टॉक ऑप्शन की। तो स्टॉक ऑप्शन में जैसे यहाँ पे तो लिक्विडिटी आपको इशू नहीं आएगा, इंडेक्स ऑप्शन में जनरली नहीं आता है, बट अगर हम बात करते हैं स्टॉक ऑप्शन में, तो स्टॉक ऑप्शन में एक प्रॉब्लम जरूर आती है। उसको करने के लिए आप जो स्टॉक ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आप क्या करें कि कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। तो उसके लिए क्या करें, एनएससी इंडिया पे जाइए आप, मॉर्निंग जाने में लाइव मार्केट में जाइए, लाइव मार्केट में जाने में इक्विटी डेरिवेटिव्स पे क्लिक करें। इक्विटी डेरिवेटिव पे जब आप क्लिक करेंगे तब आप टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो स्टॉक ऑप्शन पे क्लिक करिए। स्टॉक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको जो ये ऐसी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी जहां पर आपको जो है काफी ज्यादा लिक्विडिटी और काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं, मतलब टॉप ट्रेडेड ये स्टॉक, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे इन स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करिए आप। ये कॉल, जैसे ये वाला कॉल है हमारा कौन सा 1400 वाला जो कॉल है रिलायंस का, मतलब ये जो इतने भी हैं इनमें ट्रेड करेंगे ज्यादा, लिक्विडिटी आपको इशू फेस नहीं करेंगे आप। और अगर आप जनरली स्टॉक की बात करते हैं, कोई से भी तो अच्छे स्टॉक की बात करें, ऑप्शन फ्यूचर के अच्छे स्टॉक की बात करेंगे, तो एट द मनी पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं किया आपने तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आप नए नए ट्रेडर्स हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स ये आ सकती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको चीज दिखाता हूँ, आपको आपने फेस की भी होगी इस तरह की चीज़। मान लीजिए कि आप टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो टाटा कम्युनिकेशन का मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, 560 का पुट। अब जैसे उसी बार क्या होता है, आपने फेस किया हुआ इशू कि लिक्विडिटी का इशू आया। और साथ में एक चीज ये भी नोटिस करना है, जब स्टॉक ऑप्शन की, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन में तो ऐसा इशू जनरली बहुत कम होता है। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, बिड और आस्क प्राइस को हमेशा चेक करिए, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होगा, मान लीजिए कि अगर आपने 3 रुपए पे इसको मान लीजिए 3 रुपए पे आपने बाय कर लिया, अब ये 365 हो गया, तो आप सोचोगे भैया 65 का मुझे प्रॉफिट हो गया, 65 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब आपने इसको सेल कर दिया 3.65 पे, आपने सेल लगा के छोड़ दिया, तो आपने देखा कि यहाँ तो लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। 3.65 पे लेने को, मतलब आप खुश हो रहे हैं क्योंकि आपको एलटीपी के हिसाब से आप प्रॉफिट में है। एलटीपी को देख करके, आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस को देख करके आप यहाँ पर देखकर खुश हैं कि भैया मेरे को जो 3 रुपए मैंने लिया था। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं, वो उनकी जो लॉट साइज जो होते हैं, लॉट साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। 2000 का लॉट होता है, 3000 का लॉट होता है। तो यहाँ पर 0.25, 0.5, ये इतना भी हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर 0.5 भी, अगर 2000 का लॉट है, 0.5 भी गिरा तो 1000 रुपए से आप निपट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि अगर हमें पॉइंट, पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सोच रहे हैं 13 रुपए में लिया, 3.65 गया, आपने 3.65 पे सेल बनाया। आप देखिए केवल एक ही, यहाँ पे देखिए 2000 क्वांटिटी बाय करने के लिए 3 पे, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो 0.5 पे लेने के लोग तैयार बैठे हैं। अगले जो बायर्स बैठे हैं वो कितने पे, 0.95, मतलब पूरा आपने 3 रुपए से बाय किया था, उसकी गई ऐसी की तैसी। अब आप उल्टा जो है, मतलब यहाँ पर जो है 2 रुपए नुकसान में चले जाएंगे सीधी सीधी। तो ये सब चीजें आपको नोटिस करना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अगर आप जैसे हम टीसीएस को चेक किया हमने स्ट्राइक प्राइस, टीसीएस में देखिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जो बाहर बैठा हुआ था 22.40 पे, हमारी चल रहा है 22.7 पर, और सेलर भी लगभग 23, मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो आप ये चीज नोटिस करिएगा, हमेशा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने से पहले बिड और आस्क प्राइस को चेक करिए, साथ में लिक्विडिटी भी चेक करिए। अगर आपने लिक्विडिटी चेक नहीं की है तो आप वहां पर फंस सकते हैं स्टॉक ऑप्शन के केस में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यस बैंक का केस देखते हैं, 220 पुट। जैसे 220 पुट अगर आपने देखा है, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप यस बैंक 220 का जो मान लीजिए पुट लिया आपने, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सी बार जैसे मान लीजिए कि आप देखिए लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कोई वॉल्यूम ही नहीं। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, आप दिखाता हूँ, ये देखिए जीरो वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम ही नहीं, जीरो वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए आप, ये जीरो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही नहीं है। बहुत सी बार आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएंगे। इसलिए आप लिक्विडिटी चेक करिए, स्ट्राइक प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करिए जिसमें काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करिए। साथ में आस्क और बिड प्राइस भी चेक करिए कि ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अदरवाइज हो सकता है आप खुश हो रहे हो, एलटीपी के कारण आप खुश हो रहे हो कि यार मुझे जो है अच्छा खासा बढ़ गया, बट आप पता लगे जब सेल करने जा रहे हो तो उस प्राइस पे कोई लेने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक नए ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्शन करना है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।